ये देखिए साथियों, छठ की तैयारियां हो रही हैं। ये इन्होंने ये देखिए, ये तैयारियां चल रही है। सब बच्चे बड़े सब लगे हुए हैं। और ये देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक पॉन्ड बनाया है इन्होंने। छोटा सा पॉन्ड है, लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये भी। फिर भी बहुत अच्छा बनाया है। ये देखिए छोटे बड़े सभी तैयारियां करने में लगे हुए हैं। इस जगह को अब सजाएंगे, सब सब सजा रहे हैं। सभी अपनी तरफ से अपना पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, सभी सजा रहे हैं। और ये देखिए, ये साथ में ही एक और दूसरी जगह की है छठ मन रही है जहाँ पे, तो मैं वहाँ का भी जायज़ा लेने आ गया हूँ। और आज मैं एक साथ दो जगह शूट करूँगा, यहाँ की भी और एक दूसरी जगह पहले वाली जगह की भी। तो देखिए ये इसके करता धरता हैं जो ये यहाँ पे छठ मन रही है। ये देखिए सब लगे हुए हैं, तैयार करने में लगे हुए हैं। ये भी इन्होंने भी छोटा सा पॉन्ड तैयार कर लिया है और अब इसको सजा रहे हैं। अब देखिए शाम हो गई है और लोग अब आने लगे हैं, और जैसी जैसी जिसकी भावना है, मान्यता है, वो उसी के अनुसार आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पे बहुत, ये देखिए ये डुबकी सूर्य देव के लिए। अब धीरे धीरे सभी यहाँ पे इस तालाब में आने लगे हैं और सूर्य देवता को अपना अर्घ्य देंगे। ये देखिए सब पूजा शुरू हो चुकी है, पूजा कर रहे हैं। और कुछ देर बाद जो भी इस तालाब में बैठ के सूर्य देवता को जो अर्घ्य देंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। और बाहर परिवार वाले बैठे रहते हैं। जो भी पूजा की विधि होती है, जिस भी तरीके से वो करते हैं, वो उन्होंने अपना वो सजाया हुआ है, और ये सब सूर्य देवता के सामने ही अर्पण हो जाता है। और यही वो त्यौहार है जो डूबते हुए सूरज को जहाँ पे अर्घ्य दिया जाता है। साथियों, जिस तरीके से छठ का डाला या छठ पर्व हमें ये सिखाता है कि बच्चे के जन्म पे जैसे उत्सव मनाते हैं, ठीक हम उसी प्रकार से हमें मृत्यु को भी गले लगाना चाहिए। क्योंकि हर अस्त में उदय छिपा होता है और हर मृत्यु में जीवन। उत्थान और पतन दोनों को ही समान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पतन ही उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इसी पे चलते हुए ये छठ हमें ये सीख देता है कि हर अस्त होते हुए सूरज के बाद उदय छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन सूर्य जब उदय होता है तब भी उनको अर्घ्य देते हैं। और इस तरीके से छठ पर्व को हम मनाते हैं और मनाते हुए रहते हैं। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है, और मान्यता है कि इस पर्व से जुड़े नियमों का पालन करने से छठी माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है, जिससे मनोकामना पूरी हो। अब क्या लग रहा है, इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम और होगा? आगे का प्रोग्राम कल का होगा। आज का पहला अर्घ है और अच्छा। कल का सुबह का लास्ट होगा। सूर्य भास्कर का अर्घ दिया जाएगा। अच्छा, तो सुबह भी होगा? हाँ, सुबह भी होगा। अच्छा, और अभी शाम को कब तक होगा? शाम को सूर्यास्त होने से पहले तक, यानी 5:38 तक। अच्छा। अब देखिए धीरे धीरे तालाब में, जल कुंड में सभी महिलाएं धीरे धीरे, जिन्होंने भी अर्घ्य देना है, वो धीरे धीरे अब इसमें प्रवेश कर रही हैं। और देखिए जो अर्घ्य देते वक्त, जैसे जो और भी पूजा की जाती है और कोई किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो जो परिवार के सदस्य होते हैं वो तालाब के बाहर बैठे रहते हैं और वो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हें देते रहते हैं। जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती या किसी और फल फलारी की जो ज़रूरत होती है वो देते रहते हैं। और ये देखिए ये दे ही रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये दे ही रहे हैं उनको। तालाब देखिए साथियों, खुद तैयार किया है तो कितना साफ़ और स्वच्छ लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे भीड़। अब साथियों में जो हमारे पड़ोस में एक और जो छठ मना रहे हैं, मैं वहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं वहाँ की दिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया था कि एक और भी छठ मना रहे हैं, तो मैं वहाँ का भी जायज़ा लूँगा। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे भी भीड़ बहुत है, यहाँ पे भी छठ मनाने वाले बहुत लोग हैं। और देखिए तालाब के अंदर बहुत महिलाएँ इसके अंदर अर्घ्य देने के लिए, सूर्य की उपासना के लिए खड़ी हुई हैं। और ये देखिए आसपास कितने लोग खड़े हुए हैं, सब परिवार के सदस्य हैं।
जो भी अर्घ्य दे रहे हैं उन्हें किसी सामान की ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत कुछ पड़ जाए तो उसको देने के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये देखिए सब बैठे हुए हैं। और ये भी बाहर बैठ के भी अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं छठी माई के, सूर्य देव के लिए, सूर्य देव भगवान की पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चे भी बड़े खुश हैं इस मौके पे, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ नया नया और अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है, तो बच्चे तो इसलिए बहुत खुश हो जाते हैं। बड़े भी देखिए साथ में खड़े हुए हैं कि उनके घर की महिलाएं किस तरीके से पूजा कर रही हैं। और जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो जो देख रहे हैं, लेकिन वो इनके समारोह में शामिल हैं। बाहर बहुत लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए, जो इस समारोह को देख रहे हैं और ये कैसे कैसे मनाते हैं, ये वही देखा जा रहा है। तो इनसे किसी से बात करते हैं क्या होता है। अब कब तक चलेगी ये? 1 घंटा, जोर से बोलो ना थोड़ा सा। सूर्यास्त तक। सूर्यास्त तक। सूर्यास्त। ओके। और इसके बाद क्या क्या रहेगा? इसके बाद फिर रात में सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसके बाद फिर कल सुबह भोर में अर्घ। अच्छा, कुछ लोग चाहते थे मैं भी उनको अपने कैमरे में कैद करूं, तो उनकी फ़ोटो वगैरह भी लेनी बहुत ज़रूरी है। सभी हाय करते हुए, डांस करते हुए, ये देखिए अभी वो चल ही रहा है, सूर्य को अर्घ्य देने की चल ही रही है अभी। और अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, इसीलिए जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता, जब तक ये इसी तालाब में महिलाएं खड़ी रहेंगी और उनकी वंदना करती रहेंगी। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठी माई का व्रत रखा था। इसके बाद पांडवों को छठी मैया के आशीर्वाद से उनका राज्य वापस मिल गया, और इसीलिए छठी व्रत मनाते हैं। सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भी भाई बहन का बताया जाता है, और इसीलिए इस मौके पर सूर्यदेव की आराधना फलदायी होती है। तो साथियों ये देखिए सभी लोग यहाँ पे उसी आशीर्वाद को लेने के लिए, छठी मैया के आशीर्वाद को लेने के लिए सभी अपने परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वही मना रहे हैं। साथियों वैसे तो छठी महापर्व जो है, छठी का जो त्यौहार है, ये बिहार के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, परंतु अब ये बिहार सहित भारत के सभी राज्यों में, बल्कि विदेशों तक में बड़ी आस्था और भक्ति के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठी पर्व अब बिहार का पर्व नहीं रहा, अब ये पूरे संसार का ही पर्व बन चुका है और लोग बड़ी आस्था के साथ इसको मनाते हैं। और साथियों छठ मनाने की जो परंपरा है, इसकी जो शुरुआत है, वो ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये कथा कुछ भगवान राम से भी जुड़ी हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी जो पत्नी है सीता माता, उन्होंने भी सूर्यदेव के सम्मान में व्रत रखा था और डूबते सूर्य के साथ ही इसे तोड़ा। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भी इस व्रत को करके अपने दुखों को दूर किया था। तो ये बिहार के राज्यों से ये भी कहानी, वहाँ पे ये कहानी बहुत प्रचलित है। अब देखिए धीरे धीरे और ज़्यादा शाम होने लगी है और लोग भी बैठे हुए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं। आइए किसी और से भी इसके बारे में कुछ पूछते हैं, देखें क्या जवाब देते हैं। ये भी यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो किसी और से भी जानते हैं कि ये छठ क्यों मनाते हैं या इसका और क्या महत्व होता है। आइए देखते हैं, किसी से बात करते हैं, कुछ पूछते हैं इस लोगों से इस पर्व के बारे में। तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस दिखाई देती है इस छठ पर्व में? ये होता है सारे जो है ना सब एक है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं होते हैं। इसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, ओके, और उगते हुए को भी देते हैं। दैट मीन्स हम सबको बराबर इज्जत देते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें घर में बनाए हुए पकवान को यूज करते हैं। बाहर से कोई चीज बने बनाए नहीं लेते हैं। और जितने एक छोटे से सामान से लेके घरेलू यूज की जितने भी सामान है, उसमें सारी चीज हम इसमें यूज करते हैं, उसमें हम डालते हैं। अच्छा। और दैट मीन्स इनके हम सारे को समान इज्जत देते हैं। तो वहाँ पे जब तक मैं खड़ा रहा, मैं सभी से ही कुछ ना कुछ बातें करता रहा छठ के बारे में। सबके अपने अपने विचार थे, सबने जैसे जैसे जो अपना महसूस किया वो सब बताते रहे, और सबका यही भाव था, इसी तरीके से सब बता रहे थे। महिलाएं देखिए यहाँ पे भी अब बहुत खुश हैं, और धीरे धीरे अब सूर्यदेव भी अस्त हो रहे हैं।
और अब लोग भी अब तालाब से बाहर आने लगे हैं। ये देखिए अब डल्ला लेकर अब ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं। अब ये सब सुबह ही यहाँ पे दर्शन देंगे, सुबह ही आएंगे और सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और उसी के साथ अपना ये व्रत ख़त्म करेंगे। अब साथियों कुछ लोगों का फ़ोटो सेशन होने लगा है यहाँ पे भी, जो यहाँ पे मौजूद हैं सभी अब छठ के बाद देखिए अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ और जो बच्चे जो भी मस्ती कर रहे हैं वो सब करने लगे हैं यहाँ पे। तो सभी अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, सभी छोटे बड़े अपने अपने ग्रुप में सभी एक दूसरे से महिलाएं देखिए मिल रहे हैं, सभी मिलजुल के त्यौहार के बारे में बात हो रही है, खुशी के बारे में बात हो रही है और खुशी मना रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ खुशी शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। सभी कोई किसी चीज़ की बात नहीं है, सब खुशी की बात हो रही है, सब खुशी खुशी से ये त्यौहार मना रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये त्यौहार मनाते हुए इनके साथ, और इनकी ये वीडियो बनाते हुए मुझे ही बहुत अच्छा महसूस हुआ। और जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने सब आपके सामने रखा। सब खुशी के साथ सब ने अपनी ये छठ मनाई और बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप सभी को छठ मुबारक।